नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं संचार के साधन से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में है। अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या 2 लाख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या है 1.5 लाख। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 65%, 75%, 89%, 94%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89%। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का 89% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6, 8। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। 6 चैनल बनाए गए हैं नगरों और बड़े कस्बों में। अगला प्रश्न है, ग्रीन चैनल है एक, दूरदर्शन चैनल, आकाशवाणी, डाक सेवा, टेलीफोन सेवा। क्या हो जाएगा आंसर? ग्रीन चैनल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाक सेवा। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1934 में, 1950 में, 1965 में, 1972 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 6, 7, 8, 10। क्या हो जाएगा आंसर? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जोन, जिला या वितरण क्षेत्र। क्या हो जाएगा आंसर? पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक जोन प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल होते हैं? 4, 6, 7, 8। क्या हो जाएगा आंसर? भारत में डाक सूचकांक के अंतर्गत कितने राज्य शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? 4, 6, 7, 8। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है? 8, 9, 10, 12। क्या हो जाएगा आंसर? डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला प्रश्न है, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य हैं बिहार व झारखंड, झारखंड व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। क्या हो जाएगा आंसर? डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार व झारखंड। डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य हैं बिहार व झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेंटिक। क्या हो जाएगा आंसर? भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुआ।
अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1837 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में? क्या हो जाएगा आंसर? भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ 1854 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? 1850 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया। अगला प्रश्न है, पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी? वाराणसी, कराची, इलाहाबाद, मुंबई? क्या हो जाएगा आंसर? पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची। पहली डाक टिकट कराची में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1854 ईस्वी में? क्या हो जाएगा आंसर? डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में? क्या हो जाएगा आंसर? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1880 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ 1880 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1988 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में? क्या हो जाएगा आंसर? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में। भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की सेवा 1986 ईस्वी से प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में? क्या हो जाएगा आंसर? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? दिल्ली लखनऊ, दिल्ली कानपुर, लखनऊ कानपुर या कानपुर इलाहाबाद? क्या हो जाएगा आंसर? भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से कानपुर। भारत में पहली एसटीडी सेवा लखनऊ कानपुर के मध्य हुई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? किसके मध्य हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली लखनऊ के मध्य, दिल्ली मुंबई के मध्य, लखनऊ कानपुर के मध्य या इलाहाबाद नैनी के मध्य? क्या हो जाएगा आंसर? भारत में हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई? लखनऊ, कानपुर, मुंबई, ठाणे, इलाहाबाद और नैनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य हुई। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत, जापान, चीन, फ्रांस? क्या हो जाएगा आंसर? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। सबसे अधिक डाकघर भारत में है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? कोरियर सेवा, फैक्स, ईमेल, स्नेल मेल? क्या हो जाएगा आंसर? संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है ईमेल। अगला प्रश्न है, भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते? बचत बैंक, म्यूचुअल फंडों का खुदरा लेन देन, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना या जीवन बीमा सुरक्षा? क्या हो जाएगा आंसर? भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। भारत के डाकघर डिमांड ड्राफ्ट जारी करना की सुविधा नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा?
महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यदि पोस्टल इंडेक्स 6 से शुरू हो तो डाकघर संभवतः किस राज्य में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 हो तो डाकघर संभवतः केरल में होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 11, 22, 33, 44। क्या हो जाएगा आंसर? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 22। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? विमानपत्तन, डाकघर, सड़क परिवहन, रेलवे। क्या हो जाएगा आंसर? प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाकघर। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। क्या हो जाएगा आंसर? भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? 14 जून 2013, 14 जुलाई 2013, 1 अगस्त 2013, 30 जुलाई 2013। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 2013। भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 ईस्वी में भेजा गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी कौन थी? द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट की किस सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? मनी ऑर्डर, तार, डाक जीवन बीमा, अंतर्देशीय पत्र। क्या हो जाएगा आंसर? इंडिया पोस्ट की किस सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार। इंडिया पोस्ट की तार सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए।